कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो पूरा कमरा अपने आप शांत हो जाता है। और वहीं कुछ लोग दिन भर बोलते रहते हैं, फिर भी कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वजह सिर्फ आवाज की होती है, या कॉन्फिडेंस की, या फिर शब्दों की? नहीं, असल वजह होती है बोलने की साइकोलॉजी। क्योंकि बोलना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि आपकी मानसिक स्थिति का आईना होता है। आज की दुनिया में सबसे सस्ती चीज राय है। हर कोई कुछ न कुछ बोल रहा है, हर कोई अपनी बात साबित करना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसे सुना जाए। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जिस इंसान को हर वक्त बोलने की जरूरत पड़ती है, वही इंसान सबसे ज्यादा अनसुना किया जाता है। सोचिए, अगर सोना हर सड़क पर पड़ा हो तो उसकी कीमत क्या रह जाएगी? ठीक यही हाल आज शब्दों का है। इस ऑडियो जर्नी में हम यह नहीं सीखेंगे कि ज्यादा अच्छा कैसे बोला जाए, बल्कि यह सीखेंगे कि कब बोलना है, कितना बोलना है और कब बिल्कुल नहीं बोलना है। क्योंकि असली पावर ऊंची आवाज में नहीं, बल्कि सही वक्त पर बोले गए कम शब्दों में होती है। आज हम उस साइकोलॉजी को समझेंगे जिसे दुनिया के लीडर्स, जज और शांत लेकिन खतरनाक लोग इस्तेमाल करते हैं। वो लोग जो कम बोलकर ज्यादा कंट्रोल रखते हैं। अब एक कड़वा सच सुनिए, अगर आप हर बात पर सफाई देते हैं, हर गलत फहमी को दूर करने की कोशिश करते हैं और हर बार खुद को सही साबित करना चाहते हैं, तो दुनिया आपको मासूम नहीं बल्कि डेस्परेट समझती है। यह बात कोई खुले में नहीं कहता, लेकिन साइकोलॉजी यही कहती है। जिस इंसान को खुद पर भरोसा होता है, उसे बार बार खुद को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। वह जानता है जो समझेगा समझ जाएगा, और जो नहीं समझेगा वह समझने के लायक ही नहीं है। यहीं से बोलने की असली कला शुरू होती है। अब अपने ऊपर ध्यान दीजिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सही बात बोलते हैं, फिर भी उसका असर नहीं पड़ता? और कभी कोई इंसान सिर्फ एक लाइन बोल देता है और वह बात आपको अंदर तक हिला देती है। फर्क शब्दों में नहीं होता, फर्क उस इंसान की मेंटल पोजीशन में होता है। जब आप डर से बोलते हैं, लोग उसे महसूस कर लेते हैं। जब आप अप्रूवल के लिए बोलते हैं, लोग आपको ऊपर नहीं रखते। और जब आप शांति और क्लैरिटी से बोलते हैं, तो बिना चिल्लाए आपकी बात सुनी जाती है। इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो हर वक्त बोलते हैं, दूसरे वो जो मौका मिलने पर बोलते हैं, और तीसरे वो जो तभी बोलते हैं जब बोलना जरूरी हो। तीसरे टाइप के लोग कम होते हैं, लेकिन दुनिया उन्हीं के हिसाब से चलती है। अब सवाल यह है कि क्या चुप रहना कमजोरी है? नहीं, चुप रहना कमजोरी तब है जब वह डर से आए, लेकिन चुप रहना ताकत तब है जब वह कंट्रोल से आए। जब आप चुप रहते हैं क्योंकि आपको पता है कि अभी बोलने की जरूरत नहीं है, तो सामने वाला कंफ्यूज्ड हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आप क्या सोच रहे हैं, और यही अनसर्टेनिटी आपकी पावर बन जाती है। यही वजह है कि बहुत समझदार लोग बहुत कम बोलते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर शब्द आपकी पोजीशन का ऐलान करता है। अगर आप हर बात पर रिएक्ट करते हैं, तो आप दूसरों को बता रहे हैं कि वे आपके दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप सोच समझकर रिस्पॉन्ड करते हैं, तो आप बिना बोले कह रहे होते हैं कि मैं अपने कंट्रोल में हूं। याद रखिए, दुनिया में सबसे डरावनी चीज गुस्सा नहीं, बल्कि शांत दिमाग होता है। क्योंकि गुस्से वाले इंसान को संभालना आसान होता है, लेकिन शांत इंसान पूरा खेल पलट सकता है। इस पहले हिस्से में आपको बस एक बात समझनी है कि बोलना आपकी आदत नहीं, बल्कि आपका हथियार होना चाहिए। और हथियार हर वक्त बाहर नहीं निकाले जाते, उन्हें सही समय के लिए बचाया जाता है। अगले हिस्से में हम समझेंगे कि कैसे ज्यादा बोलना आपकी वैल्यू कम करता है, और कैसे कम बोलना आपको नेचुरल अथॉरिटी देता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात काटें, नहीं आपको इग्नोर न करें, और आपकी मौजूदगी को गंभीरता से लें, तो यह सफर आपकी सोच बदल सकता है। दुनिया में अथॉरिटी चिल्लाकर नहीं बनती, बल्कि खामोशी से बनती है। आपने गौर किया होगा कि जो लोग बहुत ज्यादा समझाने लगते हैं और हर बात को जस्टिफाई करते हैं, उन्हें लोग सीरियस लेना बंद कर देते हैं। लेकिन वही इंसान जब कम बोलने लगता है और सोच समझकर बोलता है, तो लोग अपने आप उसकी बात सुनने लगते हैं। क्योंकि इंसानी दिमाग उस चीज को ज्यादा वैल्यू देता है जो आसानी से उपलब्ध नहीं होती। यही स्कैरसिटी साइकोलॉजी है। जब आप हर वक्त बोलते हैं, हर सवाल का जवाब देते हैं और हर बात पर अपनी राय रखते हैं, तो लोग आपको ग्रांटेड लेने लगते हैं।
लेकिन जब आप बोलने में चयन करने लगते हैं तो लोगों के दिमाग में यह बैठने लगता है कि यह इंसान हर बात पर नहीं बोलता, जरूर कुछ सोचकर बोलता होगा। यहीं से आपकी नेचुरल अथॉरिटी बननी शुरू होती है। अब एक सिचुएशन सोचिए जहां एक मीटिंग में 4 लोग लगातार बोल रहे हैं और एक इंसान शांत बैठा सबको सुन रहा है। जैसे ही वह इंसान बोलता है, पूरा कमरा अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि उसने पहले ही सबका ध्यान जीत लिया होता है। जो इंसान खुद को कंट्रोल कर सकता है, दुनिया उसे अपने आप लीडर मान लेती है। खामोशी का मतलब डर नहीं होता, खामोशी का मतलब होता है कि आपके पास विकल्प हैं। डरपोक इंसान इसलिए बोलता है क्योंकि उसे लगता है अगर अभी नहीं बोला तो वह कमजोर दिखेगा। समझदार इंसान इसलिए चुप रहता है क्योंकि उसे पता होता है कि अभी बोलना जरूरी नहीं है। यही फर्क एक आम इंसान और एक पावरफुल इंसान के बीच होता है। अब एक बहुत खतरनाक आदत की बात करते हैं जिसे ओवर एक्सप्लेनिंग कहा जाता है। जब आप अपनी हर बात को लंबा खींचते हैं और हर चीज की सफाई देते हैं तो आप अनजाने में दूसरों को यह संदेश देते हैं कि आपको खुद पर भरोसा नहीं है। जो इंसान अपने शब्दों में कॉन्फिडेंट होता है वह कम बोलता है, और जो अंदर से डगमगाता है वह बहुत ज्यादा बोलता है। साइकोलॉजी साफ कहती है कि कम शब्दों में ज्यादा वजन होता है और ज्यादा शब्दों में कम असर होता है। अब सोचिए, जब कोई आपकी बात काटता है और आप आवाज ऊंची कर लेते हैं तो आप उसी पल अपनी पोजीशन नीचे ले आते हैं। लेकिन जब आप शांत रहकर कुछ सेकंड का पॉज लेते हैं और फिर स्थिर आवाज में बोलते हैं तो सामने वाला अपने आप नीचे आ जाता है, क्योंकि आप उसके लेवल पर नहीं गए बल्कि ऊपर से बोले। यही वजह है कि असली लीडर्स कभी जल्दी में नहीं बोलते। उन्हें किसी को इम्प्रेस नहीं करना होता, उनकी मौजूदगी ही काफी होती है। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपको पढ़ने लगते हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज और आंखों से मतलब निकालने लगते हैं। यही रहस्य आपको और ज्यादा पावरफुल बनाता है। जो इंसान बहुत आसानी से समझ आ जाता है उसे लोग हल्के में लेने लगते हैं, लेकिन जो इंसान पूरी तरह ओपन बुक नहीं होता वही दिलचस्प लगता है। इस हिस्से का सबसे बड़ा सबक यह है कि बोलने की कला यह नहीं है कि आप कितना अच्छा बोलते हैं, बल्कि यह है कि आप कितनी देर चुप रह सकते हैं। अगर आप अपनी चुप्पी को संभालना सीख गए तो आपकी बातों को संभालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगले हिस्से में हम पूरी तरह प्रैक्टिकल लेवल पर जाएंगे, जहां आप सीखेंगे कि बिना बहस किए लोगों पर असर कैसे डाला जाता है। याद रखिए, जो खुद को शांत रख सकता है वही दुनिया को हिला सकता है। अब तक आपने समझ लिया होगा कि असली ताकत ज्यादा बोलने में नहीं बल्कि सही वक्त पर सही शब्द चुनने में होती है। लेकिन सवाल यह है कि इसे असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जाए। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हर बहस जीतने के लिए नहीं होती। कई बार बहस से जीत नहीं मिलती, सिर्फ आपकी एनर्जी खत्म होती है। जब कोई आपको प्रोवोक करे तो तुरंत जवाब देना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि उस पल आप अपने कंट्रोल की चाबी सामने वाले को दे देते हैं। अगली बार जब कोई आपसे ऊंची आवाज में बात करे तो आप जानबूझकर कुछ सेकंड शांत रहिए। यह छोटा सा पॉज सामने वाले के दिमाग को हिला देता है। उसे लगता है कि शायद उसने जरूरत से ज्यादा बोल दिया। फिर जब आप बोलें तो शब्द कम रखें और आवाज स्थिर रखें। यही तकनीक बिना लड़े सामने वाले को पीछे कर देती है। दूसरा नियम यह है कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ सवाल सिर्फ आपको नीचे खींचने के लिए पूछे जाते हैं। ऐसे में चुप रहना जवाब देने से ज्यादा असरदार होता है। जब आप हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते तो लोग अपने आप सीमाएं खींचने लगते हैं। तीसरा नियम यह है कि अपनी राय तभी दें जब आपसे मांगी जाए। बिना मांगे दी गई राय अक्सर बोझ लगती है, लेकिन मांगी गई राय सोने जैसी कीमती लगती है। यही वजह है कि समझदार लोग पहले सुनते हैं और बाद में बोलते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, जब आप खुद को प्रूव करने की कोशिश छोड़ देते हैं उसी दिन लोग आपको मानना शुरू कर देते हैं। जिस इंसान को खुद पर भरोसा होता है वह वैलिडेशन के पीछे नहीं भागता, और जो वैलिडेशन के पीछे भागता है वह कभी लीडर नहीं बन पाता। अब अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। सीधे खड़े रहना, आंखों में नजर मिलाकर बात करना और बिना जल्दी के बोलना आपकी खामोशी को और मजबूत बना देता है। आपका शांत रहना लोगों को यह संदेश देता है कि आप अंदर से स्थिर हैं, और दुनिया हमेशा उसी इंसान को फॉलो करती है जो अंदर से स्थिर होता है। इस सफर का आखिरी और सबसे जरूरी नियम यह है कि अपनी एनर्जी चुनिंदा लोगों पर खर्च करें। हर इंसान आपकी सफाई के लायक नहीं होता।
हर इंसान आपके शब्दों का हकदार नहीं होता। जब आप ये समझ जाते हैं तो आपकी जिंदगी हल्की और आपकी मौजूदगी भारी हो जाती है। याद रखिए, शोर मचाने वाले लोग दिखते ज्यादा हैं, लेकिन असर शांत लोग डालते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी मौजूदगी को महसूस करें तो अपनी खामोशी को संभालना सीखिए, क्योंकि जिस दिन आपने कम बोलकर ज्यादा असर डालना सीख लिया, उसी दिन आपने बोलने की असली कला सीख ली। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं या उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जिनकी एक लाइन भी काफी होती है। अगर यह ऑडियो आपकी सोच से टकराया है तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं। खामोशी को अपनी ताकत बनाइए और दुनिया को बिना चिल्लाए अपनी मौजूदगी का एहसास कराइए।